एवरीवन, चलिए डिस्कस करते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें हमें दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है। तो जैसे कि एक्सरसाइज 2.3 में हमने 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन में भी डिवीजन ही किया था। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी डिवीजन का है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना है। पहले फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। तो जैसे कि हमें पता है डिवीजन का रूल कि जब हम डिवीजन करते हैं, जब हम किन्हीं फ्रैक्शंस को डिवीजन करते हैं किसी नंबर से, या किसी नंबर को हम फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवीजन के जो साइन होता है उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। और जब हम इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे हैं तो डिवाइड के आगे जो फ्रैक्शन है या जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि 1/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/1। हमने क्या किया, 1/2 का रेसिप्रोकल कर लिया। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास है 2 × 2 इज़ 4 एंड 5 × 1 इज़ 5। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4/5। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3। अब हमें क्या करना है, 4/9 को डिवाइड करना है 2/3 से। तो वैसा ही रूल अप्लाई करेंगे जो कि हम सारे ही क्वेश्चंस में अभी तक डिवीजन के जितने भी क्वेश्चन थे, जो रूल हमने अप्लाई किया था वही रूल हमें इन क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना है। तो डिवीजन का साइन जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और डिवाइड के आगे जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें दिख रहा है कि हम रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपस में रिड्यूस हो सकते हैं, तो उनको हम पहले ही रिड्यूस कर लेंगे। जैसे कि हमें पता है 4 और 2, 4 न्यूमिनेटर में है, 2 डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों ही इवन नंबर हैं। 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर लेते हैं। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स। देन हमें दिख रहा है 3 और 9, ये भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3। तो ये हो जाएगा 2 × 1 इज़ 2 एंड 3 × 1 इज़ 3। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2/3। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया है 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7। तो सेम रूल हम अप्लाई करेंगे, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे और आगे वाला जो फ्रैक्शन है उसको उल्टा, वाइस वर्सा उल्टा कर देंगे। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। अब जैसे कि 7 न्यूमिनेटर में है और 7 डिनोमिनेटर में है, डिवाइड कर लेंगे दोनों को ही 7 से, हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 1/1। अब हमारे पास न्यूमिनेटर में रहे 3 × 1 और डिनोमिनेटर में रहा 1 × 8। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3/8। देन फोर्थ पार्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 2 होल 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5। अब हमें क्या करना है, जो ये मिक्स फ्रैक्शन है 2 होल 1/3 उसको डिवाइड करना है 3/5 से। तो इसके लिए हमारे पास जो रूल है कि हम मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 2 इज़ 6 एंड 6 + 1 इज़ 7, 7/3। 7/3 को हमें डिवाइड करना है 3/5 से। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/3। डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और 5 जो है डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में चला जाएगा और न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब जो फ्रैक्शन 3/5 था उसका रेसिप्रोकल हमारे पास हो गया 5/3। अब
हम मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ 35, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 9। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 35/9। चलिए देखते हैं फिफ्थ पार्ट। इसमें भी हमें एक मिक्स फ्रैक्शन को डिवाइड करना है 8/3 से। तो सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। उसको हम करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6, और 6 क्या है, 6 + 1 7, 7/2। देन इसको हमें डिवाइड करना है 8/3 से। अब जैसे कि रूल अप्लाई होता है कि डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 3/8। 3/8 हो गया। देन अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 23 इज़ 21 और 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज़ 16। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 21/16। देन 6th पार्ट में हमारे पास है 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। अब हमें क्या करना है, एक जो सिंपल फ्रैक्शन है हमारे पास, जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन से डिवीजन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 2, 2 + 1 इज़ 3, 3/2। देन सेम रूल जो अप्लाई होता है 2/5 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3। अब हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/15। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4/15। देन क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है वो है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 3 होल 1/5 को डिवाइड करना है 1/2/3 से। तो इसमें आपस में दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है, मतलब कि पहला मिक्स फ्रैक्शन जो है दूसरे मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 15, 15 + 1 इज़ 16, 16/5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 3, 3 + 2 इज़ 5, 5/3। सेम रूल अप्लाई करेंगे, 16/5 डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3/5। 5/3 का रेसिप्रोकल जो है वो हो जाएगा हमारे पास 3/5। नाउ अब हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 16 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये हो जाएगा 48, और 5 का मल्टीप्लाई होगा 5 से 25। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 48/25। देन लास्ट पार्ट जो है हमारा 8th पार्ट, इसमें हमें गिवन है 2 होल 1/5 डिवाइडेड बाय 1 होल 1/5। इसमें भी हमारे पास जो है दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन हैं जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज़ 10, 10 + 1 इज़ 11/5, 11/5 डिवाइड होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 5, 5 + 1 इज़ 6, 6/5। नाउ डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 5/6। जो हमारा फ्रैक्शन था 6/5 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/6। अब जैसे कि हमें दिख रहा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग रहेंगे 1 1। देन न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 × 1 इज़ 11 और 1 × 6 इज़ 6। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 11/6। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।